नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट ऑफिसर्स ग्रेड A0 इन फाइनेंस फंक्शंस में एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 3 ईयर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन obtained as full-time regular course from any recognized institution। परसेंटेज इसमें जनरल कैटेगरी OBC NCL EWS के लिए 55% होना चाहिए, SC ST और PWBD के 50% होना चाहिए। साइमल्टेनियसली ये भी रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट मस्ट आल्सो हैव पास CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट फ्रॉम CA और CMA इंस्टीट्यूट रेस्पेक्टिवली। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये दी है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास CA फाइनल और CMA फाइनल एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सेकंड, कैंडिडेट्स इम्पैनल फॉर सिलेक्शन विल आल्सो नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन इंडियन ऑयल इन केस दे पास द CA फाइनल और CMA फाइनल एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। फिर क्वालिफिकेशन जो है उसमें कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स का मेथड दे रखा है, CGPA के बारे में डिटेल दे रखी है, तो आपको इससे गो थ्रू हो ले। अपर एज लिमिट जो दे रखी है उसमें जनरल और EWS के लिए, नॉन PWBD के लिए 1 जुलाई 1993 और उसके बाद का बोर्न होना चाहिए, बोर्न ऑन और आफ्टर डेट। और PWBD के लिए 1 जुलाई 1983, OBC के लिए 1 जुलाई 1990 और PWBD के लिए 1 जुलाई 1980, SC ST के लिए 1 जुलाई 1988 और PWBD के लिए 1 जुलाई 1978। एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO SSCO एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रखा है। सर्टिफिकेट जो है आपको हर कैटेगरी के लिए और एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पासिंग मेट्रिकुलेशन और हाई सेकेंडरी मेंशनिंग द डेट ऑफ बर्थ शैल बी काउंटेड होगा। एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए जो 30 जून 2023 पे अकाउंटेबल रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस कौन सी कैटेगरी में चाहिए उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप इसको जो है क्लियरली देख लें। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको दे रखा है उसमें 3 साल का किस तरीके से होगा। सेकेंड लिस्ट में इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट एज डिटेल बिलो। उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, डेजिग्नेशन ऑफ पोजीशन हेल्ड होनी चाहिए, नेचर ऑफ वर्क होनी चाहिए, पीरियड ऑफ सर्विस होना चाहिए और फर्म का सिन नंबर और ये क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट फॉर्म शोइंग क्रेडिट ऑफ सैलरी भी दिखाना होगा आपको। नेक्स्ट, इसके अंदर जो है रिजर्वेशन के लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट है वो उसको चेक कर ले कि उनकी कैटेगरी के लिए कब से जो है सर्टिफिकेट एलिजिबल है और क्या मेथड रहता है उसके लिए देख ले। PWBD के लिए ब्लाइंड एंड लो विजन पर्सन्स एलिजिबल है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक एक्टिंग्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अदर्स ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव है। अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि ये ऑनलाइन वेबसाइट दे रखी है, इस पे जाके और गाइडलाइंस आप अच्छी तरीके से पढ़ के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन अप्लाइड कर दे और स्कैन जो है फोटोग्राफ और जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे जो रिक्वायर्ड है। इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है जिसको आप इसको देख लें। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो दे रखा है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मेथड है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट में देखे जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन तीनों के बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेसर होगा। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया दे रखा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंप्राइज ऑफ GD, GT एंड PI। Shortlisting will be done category-wise in descending order of the percentage of marks obtained by the candidate in both groups 1 and 2 taken together for CA intermediate and CMA intermediate.
Candidates shortlisted for GD, GT and PI will have to reach at the venue decided by the Indian Oil Corporation Limited on date and time as advised by them. Request for rescheduling of GD, GT and PI may not be entertained. Document readiness जो चाहिए वो eligible and shortlisted candidates shall be verified at the time of GD, GT and PI prior to allowing candidates further in the selection process. तो आप डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखें और अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप तैयार रखें और जब मांगे जा रहे हैं तब दे दें। साथ में वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। मेरिट लिस्ट फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडवर्टाइज पोजीशन शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन ऑल कंपोनेंट ऑफ सिलेक्शन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख का बॉन्ड रहेगा, EWS, OBC, NCL, SC, ST, PWBD के लिए 35,000 का बॉन्ड रहेगा। फिजिकल फिटनेस जो है एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जो गिवन है कंपनी की उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेचर ऑफ जॉब दे रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनी प्लेस इन इंडिया इन एनी सेक्शन प्लांट यूनिट डिपार्टमेंट दे रखा है। बाकी किस किस टाइप की जो है नेचर रहेगी वो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसका ये देख ले जिसमें ये रिक्वायर्ड है। ज्वाइनिंग टाइम है, selected candidate will have to join the organization on the date mentioned in their offer appointment. रेम्यूनरेशन है, बेसिक पे दी जाएगी इस स्केल के अंदर ₹40,000 पर मंथ रहेगी एंड जो स्केल है ₹40,000 to 1,40,000 रहेगी और DNS अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस इज एप्लीकेबल बाय द कंपनी है। टोटल रेम्यूनरेशन जो कंपनी का है वो 13,50,000 रहेगा। ट्रेवल रिम्बर्समेंट जो है वो रिम्बर्समेंट अप टू सेकंड AC क्लास दे सकते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टिकट, तो ये कंपनी के नॉर्म्स है। जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंक्लूडिंग PSU उनको जो है NOC लेकर आनी है। एनी रिवीजन और क्लेरिफिकेशन है वो वेबसाइट पे जो है पोस्ट कर दी जाएगी, तो वेबसाइट को कंटिन्यूसली वॉच करें। कॉन्टैक्ट के लिए आप इस ईमेल ID पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं recruit2023@indianoil.in। लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 अगस्त 2023। ये जनरल इसमें क्राइटेरियाज जो मेंशन है वो आप एक बार इससे गो थ्रू हो लें। थैंक यू सो मच। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब को कंटिन्यूसली विजिट करते रहें, हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट और मेंटल एबिलिटी अभी अपलोड